इंटरमीडिएट की परीक्षा में ग्रामांचल पब्लिक स्कूल हैदरगढ़ से बाराबंकी की टॉपर रहने वाली छात्रा सलोनी सिंह से हमारे संवाददाता ओम नारायण अवस्थी ने की खास बातचीत। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, आप देख सकते हैं तहसील हैदरगढ़ में अधिवक्ता ओपी सिंह चौहान के घर, जिला बाराबंकी हैदरगढ़ में मैं उनके घर पे बैठा हूँ और मैं बैठा हूँ एक टॉपर के पास जिसने अपनी कड़ी मेहनत और कड़ी लगन के साथ बाराबंकी जिले में टॉप किया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में बाराबंकी जिले में टॉप किया है 97.6% नंबर। मतलब आप समझ सकते हैं कि 500 नंबर का पूर्णांक होता है पूरे इंटरमीडिएट की परीक्षा में, जिसमें से 488 नंबर ला करके इन्होंने अपने जिले का नाम रोशन किया है, अपने जिले का परचम लहराया और गौरवान्वित किया है अपने माँ और बाप को। उनकी तपस्या, उनके त्याग का यह परिणाम है कि आज देश की एक बेटी ने साबित करके दिखा दिया है कि हम भी कम नहीं हैं, कुछ भी कर सकती हैं भारत की बेटियां। मैं ऐसे ही भारत की एक बेटी के पास बैठा हूं जिसने जिला बाराबंकी में टॉप किया है ग्रामांचल पब्लिक स्कूल हैदरगढ़ से। ग्रामांचल पब्लिक स्कूल हैदरगढ़ जो कि ग्रामांचल डिग्री कॉलेज भी है, जहां से बड़े बड़े मेधावी छात्र और छात्रा निकलकर हर बार परचम लहराते हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बार सलोनी सिंह चौहान ने जिला बाराबंकी टॉप किया है इंटरमीडिएट की परीक्षा में। चलिए उनसे बात करते हैं कि क्या है राज उनके इतने नंबर लाने का, जो कि हमारे देश के युवा, हमारे देश की बेटियां, उन लोगों के लिए संदेश भी होगा। और इन चीज़ों को फॉलो करें, क्या तरीका है, किस तरीके से पढ़ाई की, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखते रहिए आप सभी लोग लाइव भारत न्यूज। नमस्कार। इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सलोनी सिंह, इतने सारे नंबर ले आए आप तो। हाँ। ज्यादा नहीं लग रहे आपको? नहीं। ज्यादा नहीं लग रहे, कम लग रहे हैं? हाँ। और नंबर देना चाहिए था? नहीं, जितना किया था उतने ही मिला है। जितना किया था उतने ही मिले। ये ज्यादा नहीं लग रहे आपको? नहीं। अच्छा, कहाँ पढ़ती हैं आप? ग्रामांचल पब्लिक स्कूल हैदरगढ़। अच्छा, ये बताइए, इतने सारे नंबर आपने बटोरा और आपने जिले में टॉप किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे किया इतना सब, कैसे किया? मतलब आप 24 आवर्स में, क्या 24 आवर्स पढ़ाई करते थे? क्या तरीका था आपका? बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अब की बार इंटर में जाएंगे और इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे, वो भी टॉपर बनना चाहते हैं, सभी टॉपर बनना चाहते हैं, सभी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो कृपया करके अपना तरीका शेयर करें लोगों के सामने। 24 आवर्स में 24 आवर्स तो कोई नहीं पढ़ता है, बस 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया अच्छे से 2-3 घंटे में? हाँ। 2-3 घंटे में क्या पढ़ लिया आपने ऐसा? मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है। जैसे हर बच्चे का दिमाग अलग तरह से चलता है। कुछ बच्चे होते हैं वो 3 घंटे में वो चीज़ नहीं समझ पाते, कुछ जल्दी समझ लेते हैं, कुछ होते हैं जो कम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। आप कैसे 3 घंटे में पढ़ाई करते थे तो क्या लगता था? मतलब आप जिस समय पढ़ते थे उस समय आपका दिमाग क्या चलता था? जिस टाइम मैं पढ़ती थी उस टाइम तो दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चलती थी। सिर्फ पढ़ाई? हाँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फेवरेट सब्जेक्ट मेरे को तो लॉ करना है, पर स्कूल में लॉ मिला नहीं था। नहीं, इंटरमीडिएट में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है? ज्योग्राफी में आपने कितने मार्क्स हासिल किए? 100 आउट ऑफ 100। 100 में 100? गजब। आप देख सकते हैं, जियोग्राफी इनका स्पेशल सब्जेक्ट है, जो कि शायद मुझे लग रहा है आधा तो पढ़ते होंगे, आधा खुद ही आ जाता होगा। वो बोलता है कि ये स्पेशल हूँ मैं इसके लिए, और पुल आ गया, है ना। 100 में 100 मार दिया। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें और सीधी जुबानी। मैं बात कर रहा हूँ जियोग्राफी इनका स्पेशल सब्जेक्ट है, जिसमें इन्होंने 100 पे 100। और अदर सब्जेक्ट इसके बाद अगर पूछा जाए तो आपका स्पेशल क्या है? साइंस। देख सकते हैं आप, आज का युवा, हर युवा नेता बनना चाहता है, पर शायद पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता नहीं। बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता नहीं है, बट वो नेता बनना चाहते हैं। लेकिन इनका दूसरा स्पेशल सब्जेक्ट अगर कोई पूछे तो पॉलिटिकल साइंस। कितने नंबर आपको मिले? 99% मार्क्स। आप देख सकते हैं, जियोग्राफी स्पेशल सब्जेक्ट 100 to 100 और पॉलिटिकल साइंस 99% मार्क्स।
अच्छा ये बताए, करना क्या चाहती हैं आप, क्या करना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती है लोगों को? मैं जज बनना चाहती हूँ। जज बनना चाहती है, जज बन के फैसला करना है। हाँ। क्या करना है जज बन के? क्यों जज? जज क्यों? अदर बहुत सारी चीजें, IAS PCS और बड़ी बड़ी नौकरियां हमारे देश में, वो सब छोड़ के आप जज क्यों? बचपन से ही लॉ में इंटरेस्ट रहा है, पापा को भी देखा, पापा एडवोकेट थे, तो कुछ एक ऐसे बचपन से ही था कि बस जज ही बनना है। जज बनकर क्या करोगे? जस्टिस दिलाएंगे लोगों को। जस्टिस दिलाएंगे। आप बिलीव रखते हैं जस्टिस में? हाँ। क्या लगता है आपको आज लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, पर नंबर्स बहुत कम है ना, जज का बहुत कम ही लोग हैं जो जाना चाहते हैं। जब लॉ लेते हैं तो सब कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं। जज बनकर देश की सेवा करना चाहती है, लोगों को न्याय देना चाहती है, निष्पक्ष तरीके से लोगों के बीच में अपना परचम लहराते हुए जिला बाराबंकी से इंटरमीडिएट में टॉप किया। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आगे क्या करने का इरादा है? BLLB ऑनर्स। BLLB ऑनर्स, देख सकते हैं, सुनिए आप जुबानी क्या। अच्छा आप बताएं, इंटरमीडिएट में जिन लोगों ने आपकी बार फेल हुए, जो लोगों ने सक्सेस नहीं किया है, और जो लोग आपकी बार इंटरमीडिएट में जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही बोलूंगी कि बहुत सारी रेफरेंसेस, बहुत सारी किताबों के पीछे ना भागे, एक बुक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। जैसे हमारा तो NCERT है, उसको बोलते हैं NCERT, ब्रह्मास्त्र, भगवद गीता, बाइबल सब है, तो बस NCERT को ही पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, जितनी बार पढ़ना है पढ़ें, रट लें, घोल लें, पी जाएं, बस NCERT के बलबूते आपने ये कर दिया। हाँ। NCERT पढ़ने पर NCERT के बलबूते 97.6% मार्क्स, सुन सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप बचपन में क्या करते थे? जब पढ़ाई आप KG नर्सरी में जब पढ़ते थे तो क्या करते थे आप? शैतानी करते थे या सीधे साधे थे पढ़ते थे? नहीं, थोड़े ज्यादा शैतानी तो नहीं थी, थोड़े बहुत शैतानी करते थोड़ी थे। बहुत। तो अभी आपके पापा मम्मी से बात करेंगे तो खुलासा होगा, ये भी सनसनीखेज खुलासा होगा आप लोग के बीच में। अच्छा ये बताइए, अभी क्या कहते हैं, ये सब जो आपने किया है, जो इतने सारे नंबर्स बटोरे और आपने बाराबंकी टॉप करके दिखा दिया, इसका श्रेय आप किससे देना चाहते हैं? कौन आपका फेवरेट डिश कौन सा? छोला भटूरा। छोला भटूरा। छोला भटूरा खा के आप इंटर में टॉप कर लिए? नहीं, बहुत ज्यादा खिलाया नहीं गया मुझे। हाँ। पसंद तो है, मतलब अभी भी बहुत ज्यादा नहीं खाए हो? अच्छा कितनी बार खाए हो आपने छोला भटूरा? रिजल्ट के बाद। हाँ, रिजल्ट के बाद छोले भटूरे की पार्टी दी थी, क्या किया था? कुछ नहीं, एक ही बार खाया। एक ही बार खाया, और खाने का मन है? हाँ। अच्छा, छोला भटूरा स्पेशल। और क्या खाते हैं? चाउमीन, पिज्जा, मैगी, बर्गर, ऐसे इसमें हाँ, जंक फूड। फास्ट फूड ज्यादा पसंद है? पसंद तो है, बच्चों को जंक फूड पसंद भी भी होता है। अच्छा, ड्राई फूड कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ड्राई फूड भी अच्छा। ड्राई फूड में क्या पसंद है? काजू। काजू। काजू भी फेवरेट है, मीठा होता है, स्वीट होता है। काजू खाने के बाद आदमी का दिमाग चलता है, आप देख सकते हैं। सही बात, सही बोल रहे हैं ना? मेरी फेवरेट मिठाई भी काजू कतली है। काजू कतली। काजू कतली फेवरेट मिठाई है। अच्छा ये बताइए, आपने गाइड वगैरह का यूज किया था इसको पास करने में कुछ? नहीं, गाइड वगैरह नहीं यूज करी थी। मैं वही बोल रही थी कि सिर्फ NCERT पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। हाँ। उससे क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आ जाता है ना, क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, बोर्ड वाले क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं। और गाइड वगैरह में बहुत ज़्यादा एडिशनल नॉलेज होती है जो काम की नहीं होती है। मतलब थोड़ा सा ये है ना, ज़्यादा पढ़ लोगे तो दिमाग खराब होने लगेगा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। बोर्ड वाले सिर्फ NCERT से पूछते हैं, वो कुछ बाहर से। गाइड में 75 जो क्वेश्चन होते हैं, आपको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट होगा, वो भी ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, इसमें आदमी का दिमाग थोड़ा भ्रम। यही कहना चाहती हैं आप? हाँ। सुन रहे हैं आप और सीधे देख रहे हैं, इनके तरीकों को फॉलो करिए, आप भी बन सकते हैं टॉपर, आप भी जा सकते हैं आगे। ये वीडियो हर बेटी के लिए, हर भारत की बेटी के लिए और हर बच्चे के लिए जो इंटरमीडिएट में जाना है, जिनको और जिन लोगों ने फेल हुआ है, जो लोग फेल हुए हैं, उन लोगों के लिए भी एक सीख है। आप फॉलो करें और देखते रहें। नमस्कार। टीचर्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को। फैमिली में कौन? फैमिली में मम्मी पापा, दादा दादी, सब लोग। जी। अच्छा, आपकी फैमिली में आपका फेवरेट पर्सन कौन है? फेवरेट पर्सन दादी। दादी? दादी फेवरेट है? हाँ। अच्छा, आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे इनकी बातें, इनके बताए गए तरीके को फॉलो करें। सलोनी सिंह बाराबंकी टॉपर इंटरमीडिएट एग्जाम में इन्होंने 97.6% मतलब 500 में से 488% मार्क्स, समझ गए? आप भी फॉलो करें और देखते रहें लाइव।
दादी जी हैं हमारे पास में। आज मम्मी की लाइटिंग की सलोनी सिंह जी का फेवरेट अगर कोई है इस घर में तो वो है इनकी दादी जी। दादी जी क्या नाम है आपका? इंद्रावती चौहान। इंद्रावती चौहान। सलोनी सिंह बोल रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा प्यार अपने घर में अपनी दादी को करते हैं। क्योंकि बचपन से मेरे पास रही। बचपन से आपके पास रही? 3.5 साल की थी जब से मेरे पास थी। अच्छा, 3.5 साल में ये ज्यादा शैतान थी? नहीं, शैतानी बहुत नहीं करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी। मतलब ऐसे तो नहीं बता रहा कि ये तुमको बोल रही है हम दादी को सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं तो आप एकदम वैसे हो गए तो छुपा रहे हो आप? नहीं, ये तो ऊपर भगवान के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। ये शैतान नहीं थी, बहुत अच्छी लड़की थी। शैतान नहीं थी? हाँ। अच्छा। माँ बाप इनके हैदरगढ़ रहते थे, हम बुलंदशहर रहते थे। बुलंदशहर मेरे पास 3.5 साल से रहे। जब इन्होंने टॉप किया 12 में तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या महसूस हुआ आपको? क्या जो मैंने सपने में नहीं सोचा वो साकार दिखाई पड़ रहा है। अखबारों में निकल गई दादी, इससे छोड़। आप अखबारों में निकल गई दादी, सुन सकते हैं आप? दादी अखबारों में निकल गई। बेटी ने परचम लहराया तो दादी निकली अखबारों में मिठाई खिलाते हुए। यही तो कर रहे थे आप? हमने मिठाई तो चाची खिलाई है टीका करते हुए मेरे। अच्छा, टीका आपने लगाया? आपने टीका लगाया, आपने तिलक किया। और जो कि सनातन धर्म की परंपरा रही है, हमारे यहाँ कोई आता है तो हम लोग आरती करते हैं, टीका लगाते हैं, मुंह मीठा कराते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ कुछ भी स्पेशल होता है तो हम लोग अपनी संस्कृति को फॉलो करते हुए हम वैसे ही काम करते हैं, टीका लगाते हैं, भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, ये सारा काम करते हैं, आरती उतारते हैं। उसी तरीके से दादी ने किया। दादी जी ये बताया कुछ एक बहुत अच्छी सी याद जो कि कोई ऐसी छोटी सी घटना हुई हो जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा, उसके साथ कुछ बताएंगे हमारे ऑडियंस को, शेयर करें। घटना क्या हुआ? अरे कोई भी, मतलब जैसे कुछ शैतानी रही हो या कोई भी ऐसी चीज रही हो जो आपको बहुत अच्छी लगी हो बचपन से लगाकर आज तक इनकी। हाँ, ये शैतानी यही थी कि ये रात को 11-12 बजे तक सोती नहीं थी। तो इसके बाबा जब डांट देते थे कि मुझे ड्यूटी करनी है तो ये बिल्कुल चुपचाप मेरे ऊपर चढ़ी पड़ी रहती थी। कुछ शैतानी और नहीं करती थी, वो ऊपर चढ़ी लेटी थी। 11-12 बजे रात तक जगने वाला बच्चा शैतान होता था? नहीं, शैतान नहीं, शैतानी इसने करी ही नहीं। तो मतलब आपका कहने का मतलब बचपन से संघर्षशील थी? हाँ, बहुत शांति रही इसमें। जहाँ मने कर देती थी वहीं रुक जाती थी। जहाँ मने कर देती वहीं रुक जाती थी। हाँ। अपनी दादी की आज्ञाकारी थी और नटखट स्वभाव की भी थी? नहीं, नटखट तो नहीं थी। नहीं, नटखट नहीं थी। आपने सुना दादी की जुबानी, दादी ने भी बताया इनके बारे में। 3.5 साल की जब थी तो बुलंदशहर में अपनी दादी के साथ रहती थी। उनके द्वारा दिए गए संस्कार लिए, उनके संरक्षण में पली बड़ी और आज आप देख सकते हैं परिणाम और नतीजा हमारे सामने है। जिला टॉप किया और अपनी दादी के आंचल तले आज भी पल रही है और आप लोग देख पा रहे हैं। आप ओपी सिंह चौहान हैदरगढ़ तहसील में अधिवक्ता है। आप 2004 से आपने इस प्रोफेशन में कदम रखा और आज तक लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। और आपकी बेटी सलोनी सिंह जिन्होंने इस बार जिले का नाम रोशन किया है, बाराबंकी जिले का नाम रोशन किया है और जिले से टॉप करके ये साबित करके दिखा दिया है कि देश की बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। कैसा लगता होगा एक पिता को जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए त्याग, परिश्रम, संघर्ष, बच्चों को बिना कुछ बताए सारी चीजों को सहते हुए अपने बच्चों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, समर्पित भावना से कार्य करता है। और जब बच्चे ऐसा परिणाम देते हैं कैसा लगता है एक पिता को, एक माँ को। बात करते हैं कि इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जी बताइए। अपनी फीलिंग्स को हम कैसे शेयर करें। वस्तुतः जब बच्चे टॉप करते हैं तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है जो शायद हम लोग अपने कॉलेज टाइम में टॉप करते तो ना होती। और बच्चों की उपलब्धियों पर माता पिता, बाबा दादी वैसे भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मैंने तो LLB करने के बाद एक सपना भी देखा था कि अगर जुडिशरी में जाएं, जज बने तो बेहतर होगा। बहुत सी परिस्थितियां जीवन में ऐसी आती हैं कि जिनको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता सार्वजनिक मंचों पर, किंतु सलोनी में मैं अपने ही रूप को देखता हूँ कि शायद जो मैं नहीं पूरा कर पाया, मैं मानता हूँ कि शायद जहाँ पर मेरी गति में यति लग गई या कहीं गति को विराम हुआ, वहीं से सलोनी आगे चल रही है। और मुझे पूरी आशा है कि उसका जो सपना है वो मेरा भी एक सपना ही है
और वो सपने को पूरा करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे बड़ी खुशी है इस विषय में कि सलोनी ने वो किया जो अभी तक हमारे परिवार में अभी तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन जो आगे बच्चे हमारे परिवार में हैं वो निश्चित रूप से सलोनी से प्रेरणा लेंगे और सलोनी से आगे निकलें, ये भी हम लोगों की इच्छा है और वो आशा भी है कि वो आगे निकलेंगे। आप सुन सकते हैं भावुक शब्दों में एक पिता के अंतर आत्मा की बात। हम बात करेंगे सलोनी सिंह की माता जी से कि कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। नहीं रहा इसको पढ़ाने में और इन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। इतना ज़रूर कहेंगे कि पढ़ने में इसकी एकाग्रता बहुत अच्छी रही है, क्योंकि अगर ये पढ़ रही होती है उसको आवाज़ दो तो ये जल्दी से सुन भी नहीं पाती। तो लगता है कि एकाग्रता बहुत अच्छी रहती है इसकी पढ़ने में। और मुझे फिर से कहूँगा कि पूर्ण विश्वास है कि अगर यही लगन और लय इसकी बनी रही तो अपने गोल को निश्चित रूप से अचीव करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। ये बताएं, आजकल के जो बच्चे फेल हो जाते हैं इंटरमीडिएट में, या जो बच्चियां फेल हो जा रही हैं, या जो लोग कम मार्क्स पा रहे हैं, आप तो पेरेंट्स, एक टॉपर के पेरेंट्स हैं आप दोनों लोग, आप लोग क्या गाइडेंस देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, जो माँ बाप देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए बच्चों को, कैसे बच्चों को टॉपर बनाया जाता है? बताइए। सर्वप्रथम तो बच्चे की अभिरुचि को देखना चाहिए। जैसे कि मेरे यहाँ मैंने अभी बताया कि मैं और मेरी वाइफ दोनों ही साइंस स्ट्रीम के रहे हैं, तो हमने अपने बच्चे पर कभी भी ये भार नहीं डाला कि नहीं बच्ची तुम हमारे तरह चाहे गणित को लेकर पढ़ो या जीव विज्ञान को लेकर पढ़ो। बच्चे ने अपने आर्ट्स साइड के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए उसने अभिरुचि प्रस्तुत की, तो हमने उसकी इस इच्छा का पूरा सम्मान किया और उसको पढ़ाया। उसकी अभिरुचि थी, उसने भी पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ा, इसका परिणाम हुआ जो आप सबके समक्ष है। तो मैं सभी जो लोग देख रहे हैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों की अभिरुचि का विशेष ध्यान रखें और वो जो पढ़ना चाहते हैं उनको वो पढ़ने दें और उसके लिए जो सहयोग हो सके वो करें। तो निश्चित है कि बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करेंगे। जी, आप बताइए कि क्या आप बताना चाहेंगे जो माँ बाप के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके बच्चे इस बार सफल नहीं हो पाए या जो कम सफल हुए या जो सफल होने वाले हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगी? अपनी बच्चियों से क्या करवाना चाहिए, पढ़ाई में किस तरह करना चाहिए, आप बताइए। सबसे पहले तो ये है कि बच्चे पे प्रेशर नहीं देना चाहिए बिल्कुल कि हाँ तुमको इतना लाना ही है। वो बच्चे के नेचुरल पे छोड़ देना चाहिए कि बच्चा किस तरह से करता है, क्योंकि अगर बच्चे पे प्रेशर आ जाता है तो फिर प्रेशर के कारण बच्चा पढ़ नहीं पाता। उसको लगता है ना कि मुझे इतना करना है, फिर उसके अंदर डर आ जाता है और फिर वो आगे अच्छे से कर नहीं पाता। तो इसलिए बच्चे पे बिल्कुल प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। बच्चा जो कर रहा है वो नेचुरल करे। तो हम बात कर रहे थे ओपी सिंह चौहान जी से, आप देख रहे थे सारी बातें हमारे बीच हुई और आपको भी गाइड किया। आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कितनी शुभकामनाएं इस बच्ची को देना चाहते हैं? आप सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें और फॉरवर्ड करें और जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहिए लाइव भारत न्यूज़। नमस्कार।